नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा की हम बात करेंगे। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, और उपेंद्र कुशवाहा का क्या दाना पानी एनडीए से उठने वाला है? क्या उपेंद्र कुशवाहा एनडीए से अलग होने वाले हैं? ना, अभी हम ये नहीं कह रहे हैं कि एनडीए से अलग हो ही जाएंगे। अभी ये कह देना जल्दबाजी होगी, मैं ये जानता हूं, लेकिन बात धीरे धीरे उसी दिशा में बढ़ रही है जिस तरह के संकेत आज मिले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार क्या आए, एनडीए के अंदर की सारी कलह जो है वो सामने आ गई। एनडीए के अंदर की जो कलह है वो सामने आ गई। एनडीए के अंदर जो आग लगी हुई है उसका धुआं आज साफ साफ दिखाई देने लगा। सीट बंटवारा एक बड़ा मसला है एनडीए में, इंडिया में नहीं। नीतीश कुमार के इंडिया से एनडीए में आने के बाद सीटों का मसला बहुत पेचीदा मसला नहीं रह गया है। इंडिया गठबंधन में वो आसानी से सुलझता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ी बहुत पेचीदगी है, लेकिन एनडीए गठबंधन में सीटों को लेकर तो घमासान है, और वो घमासान आज खुलकर सामने आ गया। उसके संकेत मिल गए, वो तस्वीर साफ दिखाई देने लगी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम से उपेंद्र कुशवाहा ने दूरी बना ली, चिराग पासवान ने दूरी बना ली, और उपेंद्र कुशवाहा के बारे में तो आधिकारिक जानकारी उनकी पार्टी की तरफ से दी गई थी। उपेंद्र कुशवाहा को पीएमओ से, प्रधानमंत्री कार्यालय से आमंत्रण मिला है कार्यक्रम में शामिल होने का, और तब भी उपेंद्र कुशवाहा इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होते हैं। क्या वजह रही होगी? प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से ज्यादा जरूरी क्या रहा होगा उपेंद्र कुशवाहा के लिए? ऐसी क्या व्यस्तता रही होगी कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में उपेंद्र कुशवाहा शामिल नहीं होते हैं? तो जाहिर है ये अपने आप में बड़ा संकेत है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है, और अगर सब कुछ ठीक नहीं है तो फिर आने वाले दिनों में एनडीए में टूट के संकेत हैं, बिखराव के संकेत हैं। उपेंद्र कुशवाहा के साथ हुई डील भी क्या बीजेपी पूरी नहीं कर रही है? और नीतीश कुमार के आने से पहले और नीतीश कुमार के एनडीए में आने के बाद जाहिर है स्थितियां बदल गई हैं। पहले की स्थितियां कुछ और रही होंगी। उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने कमिटमेंट किया होगा, उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने डील की होगी, जीतन राम मांझी से, उपेंद्र कुशवाहा से, चिराग पासवान से। लेकिन जब एनडीए में नीतीश कुमार आ गए तो फिर स्थितियां बदल गई, और शायद भारतीय जनता पार्टी की हैसियत भी उस डील को पूरा करने की जो उन्होंने की थी उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान से। क्योंकि नीतीश कुमार को अकेले 16 सीट चाहिए। इंडिया में नीतीश कुमार ने कहा था, इंडिया गठबंधन में कि 16 से कम पर तो हम बात करने को तैयार नहीं है। केसी त्यागी ने कहा था, जेडीयू के बड़े नेता लगातार 16 सीटों की डिमांड कर रहे थे। तो ऐसे में बीजेपी के साथ आकर नीतीश कुमार 10 सीट पर लड़ेंगे, 12 सीट पर लड़ेंगे, ये तो संभव होगा नहीं। 1-2 सीटों का इधर उधर हो सकता है, सीटों की अदला बदली हो सकती है, लेकिन 16 से कम पर यहां भी नीतीश कुमार मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में चिराग पासवान को कितनी सीटें मिलेंगी, उपेंद्र कुशवाहा को कितनी सीटें मिलेंगी? अगर यह मान भी लिया जाए, जो बात हम आपको बता रहे हैं कि नीतीश कुमार काराकाट सीट उपेंद्र कुशवाहा के लिए छोड़ रहे हैं और काराकाट उपेंद्र कुशवाहा को मिल जाएगा, तो सीतामढ़ी का क्या होगा? सीतामढ़ी से माधव आनंद उनकी पार्टी के नेता तैयारी कर रहे हैं। जहानाबाद का क्या होगा? जहानाबाद से उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू के पूर्व विधायक रणविजय सिंह को उतारना चाहते हैं। और मधेपुरा, सुपौल का क्या होगा, जहां से उपेंद्र कुशवाहा अपने उम्मीदवार उतारना चाहते हैं? तो उपेंद्र कुशवाहा की उम्मीद तो 4-5 सीटों की रही है, यहाँ 1-2 में मामला खत्म होता दिख रहा है। तो जाहिर तौर पर सीटों को लेकर नाराजगी बढ़ रही है, एनडीए गठबंधन में घमासान बढ़ रहा है, और एनडीए गठबंधन का जो कलह है वो आज खुलकर सामने आ गया है। उपेंद्र कुशवाहा भी आउट दिखे हैं आज प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से, पूरी तरह से आउट दिखे हैं प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से, नदारत रहे हैं, बायकॉट किया है एक तरह से उपेंद्र कुशवाहा ने प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का, और चिराग पासवान ने भी, ऐसा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद।